क्या रात को आपको नींद नहीं आती? क्या आप देर रात तक बार बार एक ही बात को सोचते हैं? क्या आपको मुस्तकबिल का खौफ डराता है? क्या आप माजी के बारे में सोचते हैं? एक ही बात की लत लगाए बैठे हुए हैं, आप बेचैन हैं, आपको नींद नहीं आती। अगर ये सब बातें आप में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, ओवर थिंकिंग के आपकी ज़िंदगी में असरात क्या होंगे और ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। नाज़रीन, मैं हूं कामरान चांग और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल येस आई कैन डू इट। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मैं और आप हम सब एक साथ जुड़े रह सकें। दोस्तों, सोचना बुरी आदत नहीं है, सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार एक ही चीज़ में सोच रहे हैं, आप बार बार एक ही रवैये में बैठे हुए हैं, आप बेचैन हो चुके हैं, नींद आपको नहीं आती, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है और आप ओवर थिंकिंग का मतलब समझने वाले हैं और इससे अपनी जान कैसे छुड़ा सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग है क्या। ओवर थिंकिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में इसका क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले डर और बेचैनी। अगर आपके अंदर डर है, आपके अंदर बेचैनी है, किसी चीज़ को हासिल करने की बेचैनी है, किसी चीज़ का खौफ है आपके अंदर, तो ये आप ओवर थिंक कर रहे हैं। अपने आप पर एतमाद ना होना। हम अगर कोई फ़ैसला करते हैं और उस फ़ैसले को ख़ुद ही मिटा देते हैं। हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हमने कोई फ़ैसला कर लिया कि हमने ये काम करना है और हम डर जाते हैं कि अगर ये काम ना कर सका तो, अगर ये मुझसे ना हो सका तो। ये आपका अपने ऊपर एतमाद नहीं है और ये ओवर थिंकिंग है। माजी की गलतियों को टटोलना, माजी को याद करना कि माजी में आपने ऐसी कौन सी गलतियां की थी। अगर आप अपने प्रेजेंट पर माजी हावी कर देते हैं और आप बेचैन होकर, बेसुकून होकर उन्हीं बातों को क्रोधना शुरू कर देते हैं जो आपकी ज़िंदगी में होकर गुज़र गई हैं, तो ये आपकी ओवर थिंकिंग है। मुस्तकबिल की फ़िक्र, जो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, जो अभी होना है, आप उस चीज़ से डर रहे हैं। अच्छा सोचें, अच्छा होगा, बेहतर सोचें, बेहतर होगा। माजी का खौफ आपको डरा रहा है, अंदर में बिड़बिड़ा रहा है, आप डर रहे हैं कि मैं अगर ये काम करूँगा तो मैं क्या इसमें कामयाब होऊंगा या फेल हो जाऊँगा। ये है मुस्तकबिल का डर। अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वो वजूहात थी जहाँ से हमें मालूम होता है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब हम चलते हैं कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि नींद का ना आना, ठीक है, ये ओवर थिंकिंग है। और ओवर थिंकिंग में आप अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं क्योंकि आप वो बातें करना शुरू कर देते हैं जिसकी आपको समझ नहीं होती और इस तरह की बातें आपकी नेचुरल लाइफ पे बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे जो बड़ी बात होती है ना ओवर थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग आपकी खुशियों को दबा जाती है, आपकी खुशियों को खा जाती है। आपको मालूम ही नहीं होता कि जो आने वाली खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में हैं वो सब ख़त्म हो रही हैं, वो सब बर्बाद हो रही हैं। आपकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो रहा है, आपकी ज़िंदगी का चैन बर्बाद हो रहा है। ये सब ओवर थिंकिंग की वजह से है। नाज़रीन, अच्छी बात है कि अगर आप ओवर थिंकिंग को समझ लेते हैं और उसके बाद आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एक्शन लें। जो आप सोच रहे हैं ना उसके लिए एक हल्का सा कदम उठाएं। अगर आपने कोई फ़ैसला किया है तो उस फैसले के लिए आप आगे बढ़ें, एक कदम उठाएं, उसको कहते हैं एक्शन। आप एक्शन लें, आप जो सोच रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं वो करें। आप जब करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, आप रिजल्ट की तरफ जाएंगे। दिमाग को मसरूफ़ रखें, आप अच्छे ख्याल रखें अपने माइंड में, अच्छी चीज़ों को सोचें, आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करें,
اپنے گول سیٹ کریں اور ان کی طرف بھاگ دوڑ کریں. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھیں, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بیٹھیں. آپ کے اپنے گھر میں موجود ہے, آپ کی وائف ہے, آپ کے بھائی ہیں, آپ کی بہن ہے, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اپنے دماغ کو مصروف رکھیں, تب آپ اوور تھنکنگ سے دور رہ سکیں گے. اپنے لیے پازیٹیو سوچیں, اپنے لیے پازیٹیو سوچیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں, آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا. آپ اپنے اندر کے ڈر کو ختم کریں. جب آپ اپنے اندر کے ڈر کو ختم کرتے ہیں تو آپ پریزنٹ پہ جیت حاصل کر لیتے ہیں. جو آپ کی زندگی چل رہی ہوتی ہے آپ اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. تبھی آپ نیگیٹو چیزوں سے نکل سکیں گے, اوور تھنکنگ سے نکل سکیں گے. لمٹ سیٹ کریں. اب یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ لمٹ سیٹ کریں. لمٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے کو آپ نے کتنے ٹائم کے اندر, کتنے دنوں کے اندر, کتنے وقت کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ نے اپنا ایک کرائٹ ایریا سیٹ کرنا ہے کہ میں نے اس کرائٹ ایریا میں رہ کر اپنی یہ سارے کام کرنے ہیں, تبھی آپ اوور تھنکنگ سے نکل سکتے ہیں. ناظرین, آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کہ اوور تھنکنگ کیا ہے. ہم نے اوور تھنکنگ کے حوالے سے بات کی, اس کے بعد اوور تھنکنگ سے کیسے نکلا جا سکتا ہے ہم نے اس کے پہلو پر بھی بات کی. ناظرین, اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کوئی آپ کا ایسا دوست جو بے چین ہو, بے قرار ہو, جس کو نیند نہ آتی ہو, جو فیصلے الٹ پلٹ لیتا ہے, جو گھر میں جھگڑتا ہے, جو بے سکونہ ہے, جو آفس لیٹ جاتا ہے, مسلسل بعد میں سویا رہتا ہے. یہ بھی اوور تھنکنگ ہوتی ہے, کیونکہ آپ پوری رات جاگتے ہیں اور اچانک ایسا ٹائم پیریڈ آتا ہے جب آپ کے اوپر نیند ہیوی ہو جاتی ہے اور لوگ آپ کو اٹھاتے ہیں لیکن آپ اٹھتے نہیں ہیں. سستی, کائلی, یہ بھی اوور تھنکنگ کا حصہ ہے, یہ بھی اوور تھنکنگ کے زمرے میں آتی ہیں. ناظرین, پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک پر, کسی نئے انداز کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.